अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अहमद। रंजिश सर से आपको सभी को मालूम है कि इस तरह इलेक्शन गेमी देखने को मिल रही है पूरे पाकिस्तान की तरह। सक्खर में भी जो है जोड़ तोड़ का सिलसिला और इलेक्शन आगाही इंतखाबी मुहिम जो है अपने फुल जोबन पर नज़र आ रही है। अगर हम बात करें सक्खर शहर की, तो सक्खर शहर में आम इंतखाबात से कबल कहीं तरक्याती काम कराए जा रहे हैं, तो कहीं वादे करके जो है मुंतखब नुमाइंदान को कामयाब करवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी और सारी हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार PS25 से रईस गुलाम हसन चाचा साहब। तो आज हम इनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस इंतखाबात के हवाले से इनका क्या कहना है। सर जी, पहले तो बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। आप ये बताएं कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में सियासी गेमा गेमी देखने को मिल रही है, अगर हम सक्खर शहर की बात करें तो गुज़श्ता कई दिहाइयों से यहाँ से पीपल्स पार्टी जीतती चली आ रही है, तो इस हवाले से आपका क्या नैरेटिव है? जनाब आला जीतते तो आ रहे हैं। तकरीबन ये पार्टी जो है तकरीबन 30-35 साल से इन है, असेंबली में जाते हैं, सूबाई में भी नेशनल में भी, लेकिन इन्होंने आवाम के लिए या खुसूसन सक्खर शहर के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी जो आप देख रहे हैं रोड रास्ते धड़ाधड़ बनाना, ये चूना पोचा कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि लोगों को असर डालें कि हम जो हैं नुमाइंदा हैं आवाम के और उनके लिए कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे? अभी उधर से इनको पहले जाते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा काम दिखा के फिर उनको कहते हैं आओ देखो, किसी को कोई ट्रांसफ़र देने की लारा देते हैं, किसी को खंबे, किसी को कुछ, और पैसे भी दे रहे हैं। अब मुझे जो रिपोर्ट है 5,000 से शुरू किया था इन्होंने पर वोट ख़रीदना, अभी 10,000 पे पहुँचे हैं। उसकी राशिद महमूद सुमरो भी तस्दीक की, कहते हैं लोगों को अभी ठहरो, ये 20,000 देंगे पर वोट। और अब जिनके पास करोड़ा रुपया हराम के नाजायज़ पैसे हैं, वोट के लिए तो मसला नहीं 30-40 करोड़ खर्चा करना, लेकिन हमारी चूँकि मजहबी जमात है, सियासी जमात है, हम पैसा न देते हैं न लेते हैं। तो सर, अगर हम बात करेंगे इलेक्शन मुहिम की, तो जिस तरह हमने आम इंतखाबात 2018 में देखा था, जिस तरह से आप वर्क कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि TLP के बाकी जो नामजद उम्मीदवार हैं वो तो मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन आपकी जो गेमा गेमी है सियासी हवाले से वो बहुत कम नज़र आ रही है। उसकी क्या कोई वजह है या कोई वजह नहीं है। एक तो मेरी तबीयत नासाज थी 2 महीने से, दूसरा ये कि अभी हमने एक स्ट्रेटजी ये बनाई है, जैसे हम PS25 पे 2 MPA के कैंडिडेट हैं, एक MNA का है। अभी भी हम राब्ते में रहते हैं। MNA का कैंडिडेट साजिद सुमरो साहब मेरे इलाके में गया हुआ है, चाचड़ बिरादरी पन्नुआ किलांदर जो भी सरा कलवड़ है, बाकी सदूजा यूसी है और दूसरी यूसी में अभी भी वहाँ हैं और मेरे साथ राब्ते में हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं रब्ता करते हैं, इन लोगों से मिले हैं, बाकी मिलना है। और इंशाल्लाह ताला कल से आप देखेंगे सिटी में भी जा रहे हैं और मेरे ही हल्के में जा रहे हैं। मेरे दोस्त कहते हैं उनकी तबीयत नासाज है, वो चुप करके नहीं बैठे। हम अभी ये नहीं कह रहे कि हल्का एक मैं हूँ, दूसरा मोहम्मद कयूम साहब है PS24 पे, NA पे साजिद सुमरो साहब है। हम नाम से वोट नहीं मांग रहे, हम TLP से वोट मांग रहे हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम से। हम ये नहीं कह के जी फिलहाल बंदा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान की वैल्यू है और उसके नाम की वैल्यू है। हम जो भी हैं उनकी धूल हैं, खाक हैं उनके आगे। सिंध में जो है एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है, उसमें काफ़ी जमातें जो हैं इसमें MQ, MGU, IF और दीगर जमातें भी इन्वॉल्व हैं। आप समझते हैं कि इसमें TLP को भी इन होना चाहिए था, क्योंकि उनका जो बुनियादी मकसद है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना है? जनाब, हमारे यहाँ जब अल्लामा रिजवी साहब आए थे, खादिम हुसैन रिजवी साहब, हमारी जो मुलाकात हुई थी 2018 में, उस वक्त तो आपने देखा सिर्फ मैं अकेला कैंडिडेट था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़िले में सारी सीटों पे लोग हैं। तो उन्होंने ये कहा था हमारा मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है, हम नए आए हैं, हम देखें कि लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं है और कितने वोट मिलते हैं। 2018 में सारी आपको पता है मजहबी जमातें एक तरफ थी, हमारी TLP अलहदा एक तरफ थी, तो सब ने मजहबी जमातों ने मिल के 24 लाख वोट लिए थे थ्रू आउट कंट्री और सिर्फ TLP अकेले सिर्फ 22 लाख लिए थे। हमारा ये अभी यही है कि ना हम किसी से इताअत करेंगे, न किसी से वोट मांगेंगे, हम खुद से इन्हिसार करेंगे खुद पर। देखते हैं कि लोग हमें कितना पजीराई करते हैं, कितने वोट लेते हैं और कितने हमसे खुश हैं। इस दफ़ा हमने देखा है पूरा पैनल खड़ा हुआ है NA की सीट पे PS25 की, तो आप समझते हैं कोई इनमें से कोई एक सीट आप निकाल पाएंगे? जी, हम बहुत निकालेंगे, क्योंकि जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें ये हो रही हैं
लोगों से जो ये डेटा कलेक्ट करते हैं कि इस दफ़ा TLP कम अज़ कम 15 सीटें MNA की ले लेगा थ्रू आउट कंट्री की। और सिंध की बात करें तो कराची से 3 हमारे MPAs हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकियों से जो छोटी मोटी जमातें हैं उससे ज़्यादा हैं। अभी मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कम अज़ कम हम जो सिंध से भी 10-15 सीट्स ले लेंगे। ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि एक हाल ही में एक जलसा हुआ था लब्बे मैदान में, इसमें आपकी जो पार्टी कायद हैं अल्लामा हाफिज़ साद रिजवी साहब, वो आज जलसा हुआ था। तो आप समझते हैं कि वो जलसा आपका कामयाब हुआ था या नहीं? जी बिल्कुल, हमारी नज़र से कामयाब हुआ था। देखो हम नए हैं तो उस हिसाब से आपने देखा ग्राउंड भरा हुआ था, काफ़ी लोग रुझान हैं और हर बंदा यही है कि जी हम इस्लाम के खातिर वोट दे रहे हैं। और इधर मैं तो यही कहूँगा ये मुल्क की सर्वाइवल इस्लामी निज़ाम है। अगर इस्लामी निज़ाम हो तो ये जितनी बुराइयां हैं ख़त्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह आएगा, दीन तक पर लाएंगे, इंशाल्लाह आएगा। बाकी ज़रूरत है यकजहती की, सबकी मिल के मेहनत करने की। हमारे अल्लामा साद रिजवी साहब बहुत ही अजीम इंसान हैं और काबिल बाप के काबिल बेटे हैं। इंशाल्लाह ये पार्टी को बहुत आगे ले जाएगी। यानी इस सामने सूरत हाल देखी कि मुल्क पाकिस्तान की तरह हर जगह जगह इलेक्शन की गहमा गहमी, तोड़ जोड़, भाव ताव और बहुत से मामलात किए जा रहे हैं। कहीं नौकरियों के वादे, कहीं गलियों के वादे और कहीं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं। इसी के साथ कैमरामैन आरिफ शेख के साथ शोएब अहमद, पाकिस्तान टुडे न्यूज़ सक्कर।